पीछा छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ी वो लड़की, ठीक है। और इन लोग का कंटिन्यू चल रहा है। आज इसको मार दिया गया, उनको मार करके हम यहाँ आज इसको मार दिया गया, सहलाया फुसलाया गया कि जिंदा है, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको बचा लेंगे, और ये वो करके हम लोग को 2 घंटा 3 घंटा तक फुसलाया गया। हम आगे बहन से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता सर, इन लोग को यही बोल बोल के फुसलाते हैं। हाँ, उसकी सास बोली कि फांसी लगा ली है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां जाने माने डॉक्टर अभिजीत सिन्हा की पत्नी की संगत स्थिति में मौत की खबर है। और ऐसे में जो डॉक्टर है उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी ने फांसी के फंदे में लटककर आत्महत्या कर ली है। लेकिन जो मृतका है उनके परिजनों के तरफ से जो बयान सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। जो मृतका की मां है वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रही है कि उनकी बेटी बहुत बहादुर थी और आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठा सकती है। इसके अलावा जो मृतका की बहन है उनके तरफ से भी चौंका देने वाले बयान सामने आए हैं। साफ तौर पर ये कहते नजर आ रही है कि उनके जीजा जी ने ही उनकी बहन की हत्या की है। इसके अलावा वो ये भी कहते नजर आ रही है कि उनके जीजा का अन्य महिलाओं के साथ अफेयर था, जिस वजह से उनकी बहन और उनके जीजा जी के बीच अक्सर अनबन होते रहती थी और मर्डर के पहले भी उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई भी हुई थी। और साफ तौर पर ये जो पूरा घटना है वो राजधानी पटना से निकल करके सामने आ रहा है, जहां पटना के किदवईपुरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के श्री कृष्ण नगर का बताया जा रहा है। और जो मृतका है उनकी पहचान 36 वर्षीय सृष्टि श्रेया के रूप में की गई है। हालांकि मौत कैसी हुई इसको लेकर के फिलहाल कोई जानकारी जो है वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन जो मृतका है उनके परिजनों के तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं आपको सुनाते हैं। सहलाया फुसलाया गया कि जिंदा है, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको बचा लेंगे, और ये वो करके हम लोग को 2 घंटा 3 घंटा तक फुसलाया गया कि हम लोग कहीं भी पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं कर पाए। हम आगे बहन से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता सर, इन लोग को यही बोल बोल के फुसलाते हैं। हाँ, उसकी सास बोली कि फांसी लगा ली है। और ये बोले नीलम सिन्हा, ज्योत्सना कुमारी, नवादा पोस्टमार्टम रोड से। तो साफ तौर पर जो मृतका है उनके परिजनों के तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनके ही ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है, और हत्या के बाद जो ससुराल पक्ष के लोग जो हैं वो फरार चल रहे हैं। जो आरोपी पति है जो पेशे से डॉक्टर है वो फरार चल रहा है। इसके अलावा जो सास है वो फरार चल रही है, और देवर भी जो है उस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं। यानी ससुराल पक्ष के जो सभी लोग हैं वो इस मामले के बाद फरार चल रहे हैं। और जो मृतका के परिवार वाले साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो मृतका है उनके इलाज के लिए पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, फिर उन्हें पीएमसीएच ले जाया जाता है जहां उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम जो है वो जारी है। और पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के कहते नजर आ रही है कि जो पूरा का पूरा मामला है वो बेहद गंभीर है और संदिग्ध स्थिति से ये मामला जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो मृतका है उनके परिजन के तरफ से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि सृष्टि की जो मां है, जो मृतका है जिनका नाम सृष्टि श्रेया है, उनकी मां ने साफ तौर पर जो आरोपी पति है उनके ऊपर ही हत्या का आरोप लगाया है, और उनके ससुराल वाले को भी लेकर के वो आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि सृष्टि की शादी 2012 में डॉक्टर अभिजीत सिन्हा से हुई थी। डॉक्टर अभिजीत बेगूसराय में नेशनल हॉस्पिटल में तैनात है। उन्होंने कटिहार में एमएस की डिग्री ली है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अभिजीत के पिता स्वर्गीय दीपक कुमार सिन्हा कस्टम कमिश्नर के पद से रिटायर हुए थे। डॉक्टर की मां नीलम सिन्हा है, पत्नी सृष्टि सिन्हा और 3 बेटों के साथ 2nd फ्लोर पर रहते थे। और सृष्टि मूल रूप से नवादा की रहने वाली थी और दोनों के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक की उम्र 11 साल, दूसरे की 9 साल और तीसरे की 7 साल है, और सभी पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि सूचना मिलने के बाद बीते दिन रात करीब 11 बजे बुद्धा कॉलोनी के थानेदार के साथ ही एसडीपीओ कृष्णा मुरारी भी मौके पर पहुंचे। बुद्धा कॉलोनी के थानेदार ने साफ तौर पर बताया कि महिला की मौत की सूचना मिली है,
शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच में रखा गया है और मामले की जो जांच है वो फिलहाल जारी है और जो मृतका के परिजन हैं उनके बयानों को दर्ज कर लिया गया और इस आधार पर जो कार्रवाई है वो पुलिस करते हुए नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।